नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। मिथुन राशि, आज का जो टॉपिक मैंने मेंशन किया हुआ है, अप्रैल मंथ ने आप लोगों के लिए कौन सी योजनाएं बनाई हुई है, ओके। और यही हम टैरो कार्ड के माध्यम से हम चेक करेंगे और आपसे शेयर करेंगे, ओके। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स को आप शेयर कर सकते हैं, ओके गाइस। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं, ओके गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं मिथुन राशि के लिए अप्रैल का जो मंथ है, अप्रैल मंथ में यूनिवर्स, ब्रह्मांड आप लोगों के लिए कौन सी योजनाएं बना रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। कम टुगेदर, abundance, believe in magic, wow, hidden depth, devotion, go outside, stringing and purity, okay। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। तो मिथुन राशि, अब समय आपका है, समय आपके हाथ में है और वो समय आपका आ चुका है जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ कोई एक ऐसी सोल फैमिली आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा मिथुन राशि, अभी तक जो आप मतलब जिन लोगों के साथ में आप डील कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में अभी तक का जो आपका समय गया है, वो समय मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक समय रहा है आप लोगों का, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हैं वो लोग आप लोगों के जीवन में नहीं आए हैं, ओके। और उन लोगों की वजह से आपको ऐसा लगा कि मैं जैसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मिथुन राशि कि आप जो है ना एक एंजल है, ओके। और आप किसी लाइफ पर्पस के कारण यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर भेजा हुआ है। तो आप इस दुनिया के बिल्कुल भी नहीं हैं, आप कुछ क्रिएट करने के लिए यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर भेजा हुआ है और आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं और कुछ हो सकता है कि आप इस दुनिया के लिए कुछ ऐसी पहचान छोड़कर जाना चाहते हैं, कुछ करके जाना चाहते हैं, ओके। आप अपना नाम बना कर जाना चाहते हैं, इतिहास रच कर जाना चाहते हैं। यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के भीतर में नज़र आ रही है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी तक आप लोगों ने जो पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन हो सकती है, आपने जिन लोगों के साथ में आप चल रहे हैं, ओके, रह रहे हैं, ओके। और जिन लोगों के साथ में भी आप जो भी अपने लाइफ की जो भी डील कर रहे हैं, वो सारे के सारे मुझे टॉक्सिक नज़र आ रहे हैं। वो बिल्कुल भी आप लोगों को डिज़र्व नहीं करते हैं और उन्होंने आपको बहुत ही तकलीफ, बहुत ही मतलब उनको आपको रुलाया है, आपको तकलीफ दी है और उनके वजह से आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये ना लोग मेरे हैं और ना ही मतलब इन लोगों के साथ में मुझे कुछ हैप्पीनेस मिल रहा है, ना ही मेरी कोई इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, ना ही कुछ जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें उसके विपरीत आपको मिली हुई है मिथुन राशि, ओके। तो कम टुगेदर मुझे ये बता रहा है, हरे राम, हरे राम। आपकी तरफ एक ऐसा ग्रुप आ रहा है, आपकी तरफ एक ऐसा ग्रुप आ रहा है कि जो कि आपका एक सोल फैमिली होने वाली है गाइस, ओके। आपकी कोई, जैसे यूनिवर्स में जो परियां होती है उनके साथ उनका भी एक ग्रुप होता है, उनकी एक अपनी फैमिली होती है ना, सोलमेट फैमिली होती है उनकी भी। तो वही सोलमेट फैमिली अब आपके साथ में कनेक्ट हो रही है, ओके। टॉक्सिक लोग, बुरे लोग, जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपको सताया, वो जो लोग हैं आपके जीवन से कट हो रहे हैं,
उनका जो टाइम पीरियड है वो कट हो रहा है और अब आपकी जो सोल फैमिली है वो आपसे मिलते हुए नज़र आ रही है और इनसे मिलने के बाद में आप अपने लाइफ पर्पस को एक्चुअली जो आप जीवन देखना चाहते थे, जिस दुनिया में आप जीना चाहते थे, जिस दुनिया में आप रहना चाहते थे, जिन लोगों के साथ में आप रहना चाहते थे, वैसे ही लोग अब आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने में आगे बढ़ रहे हैं और आपको बहुत ही इनसे आपको प्रेम मिलेगा, ओके, मान सम्मान मिलेगा और ये सब कुछ वो मिलेगा आपको जो आप डिजर्व करते हैं, ओके। तो उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ कमाल जो है ना आपके डिवोशन का है। आपने अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया हुआ है, ईश्वर से प्रेयर की है, ईश्वर के साथ में कनेक्ट किया है और अपने सोल फैमिली को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए, रिसीव करने के लिए आपने यूनिवर्स की ध्यान साधना, मेडिटेशन जैसी चीज़ें की है, अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया हुआ है और ये सारा आपके भक्ति का कमाल है, ओके गाइस। जिन लोगों को पाने के लिए हमें बहुत मतलब हमारे जो लोग होते हैं ना वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो मतलब होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमारे जीवन में लाने के लिए या फिर उनकी फीलिंग को हमें फील करने के लिए हमें उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है, हमें मेडिटेशन जैसी चीज़ें करना पड़ता है और जो भी हमारे जीवन में जो भी बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें जो चल रही है ना, उन्हें हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपने अपने भक्ति से और अपनी मेहनत से बहुत कुछ चीज़ें मतलब आप लोगों ने अपने जीवन में अभी आप रिसीव कर रहे हैं, ओके। हिडन डेप्थ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप वो सोल है, आप वो परिया है, वो एंजल है, आपके अंदर में इतना हिडन नॉलेज छिपा हुआ है जो अब बाहर निकलकर आपको लाना है और वही नॉलेज जो यूनिवर्स में होता है, जो ब्रह्मांड में होता है। यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप एक एंजल है, आप एक परी है, लेकिन धरती पर क्यों भेजा है? यूनिवर्स ये चाहता है कि जो ब्रह्मांड का जो नॉलेज है, जो आध्यात्मिकता का जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, आप उसको धरती पर लेकर जाइए, ओके। और आप कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिसके माध्यम से मानव कल्याण का मतलब मानव कल्याण का विकास हो, कुछ अच्छा क्रिएट हो, आपके माध्यम से कुछ चीज़ें इस धरती पर जाना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना हुआ है और ईश्वर ने आपके भीतर इतना मतलब एक हिडन नॉलेज दिया हुआ है, जिस हिडन नॉलेज को हो सकता है कि अभी भी वो हिडन नॉलेज आपके अंदर में अभी भी पल रहा है, ओके। उसका अभी जन्म नहीं हुआ है उसका अभी जन्म नहीं हुआ है और उसको जन्म देना ही आपका मेन उद्देश्य है गाइस, ओके। आपका वो लाइफ पर्पस है क्योंकि ईश्वर ने जब आपको दिया है तो आपको वो देना है, शेयर करना है आप लोगों को सॉरी गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्यूरिटी, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि अब आप एक मतलब प्योर हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द में आप मतलब जो जो टॉक्सिक लोग थे, आप इन लोगों के साथ में आप भटक रहे थे, ओके। इन लोगों के साथ में आप डील कर रहे थे, उन लोगों के साथ में सारी चीज़ें है ना, भौतिक जगत की सारी भी चीज़ें आप लोग देख पा रहे थे, लेकिन आपने अपने ऊपर इनर वर्क कर कर अपने सोल को प्योर कर लिया है। सारी टॉक्सिक एनर्जी को, सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने रिलीव कर दिया है और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी जो आपकी जो सोल है ना, इतनी प्यूरिटी से भरी हुई है, इतनी प्यूरिटी से भरी हुई है कि अब आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्वयं परमपिता परमेश्वर का वास आपके भीतर में हो चुका है और अब आप सिर्फ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो यूनिवर्स के साथ में है, ब्रह्मांड के साथ में है और आप बस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 24 आवर्स बस उन्हीं के नाम जाप, प्रेयर, आपकी जो सोल है ना उन्हीं के साथ में कनेक्ट हमेशा रहती है, ये भी मुझे फील हो पा रहा है। तो आपके अंदर में इतनी प्यूरिटी आ चुकी है, आप 24 कैरेट गोल्ड बनकर अब बाहर निकल चुके हैं, ओके। अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर में जो हिडन नॉलेज है उसको आपको जन्म देना है, उसको आपको बाहर निकालना है। आपने जो कुछ भी लर्न किया है इतने समय में, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अपने लाइफ का, ब्रह्मांड का, जो कुछ भी आपने कनेक्ट किया है, उन सब को अब आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है।
बिलीव इन मैजिक। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने मैजिक के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, ब्रह्मांड के मैजिक के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। अब आप लोगों के साथ में वो सारी चीज़ें होने वाली है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अब आप लोगों के जीवन में एक मैजिक के तौर पर आप उसको देख पाएंगे। ऐसे चमत्कार अब आप लोगों के लाइफ में होने वाले हैं, और वो जो चमत्कार है गाइस, वो कोई और नहीं कर रहा है, वो सब कुछ आप ही कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सब कुछ आपके भीतर में दे रखा है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर में है। यूनिवर्स की सारी जो शक्तियां है वो आपके भीतर में है। सब कुछ आपने मतलब इमेजिन कर लिया है, ऑब्जर्वेशन कर लिया है संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण इन्वायरमेंट, यानी हर चीज का आपके अंदर में वो नॉलेज आ चुका है, और इसी नॉलेज को आपको अब जन्म देना है। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सोल फैमिली है आपके साथ में मिलकर, ओके, आपके साथ में मिलकर कुछ ऐसा बड़ा कार्य करने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं मिथुन राशि। तो अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए ऐसी योजनाएं बन रही है जिसके माध्यम से, ओ माय गॉड, हरे राम, जिसके माध्यम से आप नई योजनाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नई योजनाएं आप लोग बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है, ओ माय गॉड शिट, हरे राम, सॉरी गाइस, आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा हुआ है वो सब कुछ अब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यही यूनिवर्स की और ब्रह्मांड की योजनाएं हैं आप लोगों के लिए। हम कृष्णा के कार्ड निकालेंगे। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए अप्रैल मंथ में और मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरी मिथुन राशि के लिए क्या योजनाएं बन रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। न्यू बिगिनिंग, अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग का मंथ है, एंड यूनिवर्स के माध्यम से आपको भरपूर मात्रा में ब्लेसिंग आप लोगों को मिल रही है। ओके गाइस, हरे राम, हरे राम। भरपूर मात्रा में आपको ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है, और यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रेड स्किलनेस मेक द राइट चॉइस। ओके, आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने डिसीजन, आपको राइट चॉइस आपको करना है, और अपने जीवन में आगे बढ़ते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से अपने कार्य को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स के माध्यम से आपको थॉट दिए जाएंगे, ओके, और उस थॉट के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आप लोगों के साथ में है। ओके, डू वॉट इज डिजायर ऑफ यू, परफॉर्म यूर ड्यूटी। ओके, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उसकी ड्यूटी के बारे में बताया था कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और आपको कैसे मतलब सब कुछ जो ब्रह्मांड जो होता है उसके बारे में यूनिवर्स ने, श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को समझाया था कि इस दुनिया में जो लोग, जिन लोगों को आप अपना समझ रहे हैं, क्या वो आपके अपने हैं, है ना। अगर क्या वो आपके अपने होते तो क्या आपके साथ में इस प्रकार का गलत व्यवहार होता? नहीं। मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं ना, श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को समझाया हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से यूनिवर्स ने आपको भी वही ज्ञान, वही नॉलेज आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से ईश्वर ने भी आपको वही ज्ञान, वही नॉलेज, सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो आपके जो डिजायर्स है उसके लिए आपको अपनी ड्यूटी को मतलब ईमानदारी से निभाना है, और आपको अपना कार्य अब आगे बढ़ाना है। अब आपको निडर होकर, डर फियर निकालकर अपने लाइफ से
आगे बढ़ना है और सारी समस्याओं के ऊपर सारी समस्याओं का मतलब उनको ख़त्म करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और समस्याएं क्या है गाइस? हमारे विचार, हमारे अपने लोग, है ना, हमारे अपने लोग, हमारा परिवार, यही सारी चीज़ें हम सोचते सोचते अपने कुछ डिजायर्स को हम अधूरा रख देते हैं और हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसी कार्य को पूरा करने के लिए फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ें क्रिएट होगी, फिर से वही सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना है, पूरे लाइफ पर्पस को आपको पूरा करना है और यूनिवर्स संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ में है आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए। ठीक है, आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है अप्रैल के मंथ में। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। शेयर योर बाउंड्रीज ये बता रहे हैं कि आपको हरे राम अपनी चीज़ों को शेयर करना है गाइस। ओके, अपनी चीज़ों को शेयर करना है और जो भी आप जिस लाइफ पर्पस से आए हैं डोनेशन करना है, दान धर्म करना है और बहुत ही एक अच्छे प्योर पर्सन की तरह, प्योर पर्सनैलिटी की तरह, एक प्योर सोल की तरह यूनिवर्स जैसे होते हैं ना, सबको देना जानते हैं, बस देने का ही नाम है, दाता है वो। उसी प्रकार से आप भी एक प्रकार के दाता है। यूनिवर्स ने आपको देने के लिए ही इस धरती पर भेजा हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स। आपकी तरफ हेल्प आ रही है और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने कार्य करते करते थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब माइंड बॉडी सोल थक चुकी है आप लोगों की और आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। ईश्वर के माध्यम से आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई हेल्पिंग हैंड आपको मिले। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि 100% आपकी तरफ हेल्पिंग हैंड आ रहा है। और हरे राम एक न्यू बिगिनिंग के रूप में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे। आज मेरे जो कार्ड है गाइस, टैरोट के जो कार्ड है वो दूसरे रूम में है और मैंने लाए नहीं है इधर। ठीक है, तो जो भी है मेरे टेबल पर बस उसी से मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अबंडेंस, हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, सब कुछ आप वो देख पाएंगे जो आपने कभी सपने संजोए थे, जो आपको जिस उद्देश्य से आपको इस धरती पर भेजा गया था वो सारे कार्य आप देख पाएंगे। ठीक है, हरे राम यू विल रिसीव अबंडेंस। आपको अबंडेंस रिसीव करने के लिए बोल रहे हैं। अब आप उस एनर्जी में नहीं रहिएगा कि ईश्वर ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया है या फिर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, हमने कभी कोई खुशियाँ नहीं देखी है। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसी सोच में आपको नहीं रहना है गाइस। ओके, ईश्वर आपकी तरफ अबंडेंस को भेज रहे हैं और आपको अबंडेंस को रिसीव करना है। पॉजिटिव थॉट के साथ में आपको सारी चीज़ों को रिसीव करना है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। ओके, जो अभी तक आपने जो रिसीव किया उसको भी ईश्वर ने ही दिया हुआ है। अब आगे भी जो देंगे वो भी आपको रिसीव करना है। आपको हाथ बांध के नहीं रहना है। ठीक है, बस हमेशा ऐसे रहिए तो ईश्वर बराबर दे देता है गाइज। ओके, तो हरे राम। आशा करती हूँ गाइज कि जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।